हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और अब हमारे पेपर्स की तैयारी चल रही होगी। एवीएम, फिर बीएफएम, एबीएफएम और बीआरबीएल। तो सबसे पहला पेपर हमारा नवंबर में ही है और वो है एबीएम। सो एडवांस बैंक मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हमारा मॉड्यूल ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे न्यूमेरिकल्स हैं और न्यूमेरिकल भी हमारे स्टैटिस्टिक्स बेस है। तो जब सांख्यिकी के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने हैं तो वो चैप्टर्स भी हैं, और उन चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है या जिन पर हमें ध्यान रखना है, जहां से हम अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं और मॉड्यूल ए के पार्ट पे बड़े अच्छे तरीके से अपने स्कोर को कवर कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में कौन कौन से मॉड्यूल में, पहले तो मॉड्यूल ए में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और अगर हम चैप्टर वाइज बात करें तो कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो सीएआईबी एबीएम एग्जाम इंपॉर्टेंट टॉपिक मॉड्यूल ए। सो मॉड्यूल ए के जो हमारे टोटल चैप्टर्स हैं वो 9 चैप्टर्स हैं। हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 9 चैप्टर्स आर देयर। पहला है डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस एंड डेटा कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। तो यहां पे आपको मैं बताऊंगा सिर्फ 2-3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक और अभी आपको बताएंगे, बट उतनी इंपॉर्टेंट ये यूनिट नहीं है क्योंकि पहली यूनिट है और आप आसानी से इसको पढ़ भी सकते हैं। दूसरा आता है सैंपलिंग टेक्निक। ठीक है दोस्तों। तीसरी जो इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन और रिग्रेशन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। टाइम सीरीज आपकी अगली यूनिट है। फिर इंपॉर्टेंट यूनिट है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और फिर इंपॉर्टेंट है एस्टिमेशन, फिर है लीनियर प्रोग्रामिंग और नॉमी सिमुलेशन। तो यहां से अगर आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको यूनिट नंबर 2, कलर चेंज कर लें, यूनिट नंबर 2, 3, यूनिट नंबर 2, 3, 4, 6, 7 और 8 इनको मिस नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वो सभी यूनिट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब यूनिट वाइज हम सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे पहली यूनिट इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कलेक्शन ऑफ डेटा, और यहां पे 4 इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताया गया है कि जब आप डेटा को क्लासिफाइड करते हैं तो 4 मुख्य तरीके, 4 आधार पर आप क्लासिफाइड करते हैं। उन चारों को पढ़ लीजिएगा, उससे एमसीक्यू क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको 1 या 2 न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे, फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां पर इन्होंने 6-7 तरीके बताए हैं। उन सभी को देख लीजिएगा, बिल्कुल छोटे छोटे हैं जो कि आपको मदद करेंगे। ठीक है। सेकंड आता है सैंपलिंग टेक्निक्स। सो यहां पे भी आपके लिए टाइप ऑफ सैंपलिंग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर और सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यानी आपकी यूनिट नंबर 3। सो जब हम यूनिट नंबर 3 की बात करते हैं तो आपको यहां पे अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पढ़ना है। और अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में जो रिलेशन है, रिलेशनशिप है, उस रिलेशन के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा जाता है। मीडियन और क्वार्टाइल आपसे पूछा जाता है। तो ये जो मैंने 5 टॉपिक लिखे हैं इसमें 2 प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं। एक तो ग्रुप डेटा के लिए, जहां पे आपको फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा होगा, और अनग्रुप डेटा जहां पे सिर्फ वैल्यू एक्स की होगी। ग्रुप और अनग्रुप डेटा दोनों देख लीजिएगा। एक यहां पे रह गया है जिसे हम कहते हैं मोड भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। ठीक है। डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, ये आपका मतलब कुल मिला के देखा जाए तो 1 घंटे का टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना है, और आप आसानी से इस चैप्टर को, इस यूनिट को कंप्लीट कर लेंगे। फिर कोरिलेशन और रिग्रेशन, यहां पे 2 चीजें हैं। पहले तो कोरिलेशन यानी संबंध स्थापित करना, और रिग्रेशन माने प्रिडिक्ट करना। ठीक है। तो कोरिलेशन आपको पढ़ना है, रिग्रेशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड एरर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों से ही न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और कोरिलेशन पे तो आपको, या रिग्रेशन पे तो आपको केस स्टडी भी दी जा सकती है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको तैयार करना है। फिर इसके बाद आता है टाइम सीरीज। जब हम टाइम सीरीज की बात करते हैं तो आपको वेरिएशंस पता होना चाहिए, साइक्लिकल, सीजनल और इरेगुलर वेरिएशन, ट्रेंड एनालिसिस या फोरकास्टिंग, आप देख सकते हैं।
इसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहां पे आपको टाइप ऑफ इवेंट्स आने चाहिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैंडर्ड डेविएशन और रैंडम वेरिएबल से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, या सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। फिर एस्टिमेशन की अगर हम बात करें तो एस्टिमेट्स आपके दो प्रकार के होते हैं, इंटरवल एस्टिमेट और पॉइंट एस्टिमेट। इंटरवल एस्टिमेट में जब आपको कोई एवरेज वैल्यू दी गई होती है और आप स्टैंडर्ड एरर निकालते हैं, तो जब भी रेंज आपसे पूछी जाएगी तो आप एवरेज में उस स्टैंडर्ड एरर की रेंज को प्लस माइनस कर दीजिए तो आपको एक रेंज मिल जाएगी, ठीक है। और वही पॉइंट एस्टिमेट मैंने आपको कराया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यूट्यूब पे भी ये क्लास मैंने कराई है। सो कॉन्फिडेंस इंटरवल आपको पढ़ना है और प्रोपोर्शन फ्रॉम द लार्ज सैंपल भी देखना है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको ग्राफिक्स मेथड और सिंप्लेक्स मेथड दो तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं किताब में, बट अगर सिंप्लेक्स मेथड अब लास्ट के टाइम पे करेंगे या एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेंगे तो बेसिक तो आपको पता होना चाहिए सिलेक्ट वेरिएबल क्या होता या कोई छोटे छोटे क्वेश्चन, बट अगर आप पूरा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व तो आप फंस जाएंगे क्योंकि बहुत लंबा पैटर्न होता है इसको सॉल्व करने का, तो आप ग्राफिक मेथड से ही सॉल्व करके आगे बढ़िएगा। हाँ, सिलेक्ट वेरिएबल वगैरह देख लीजिएगा। साथ ही साथ सिमुलेशन की अगर हम बात करें तो सिमुलेशन में आपको थ्योरी पढ़नी है, बस थोड़ा सा थ्योरी देख लीजिएगा सिमुलेशन का तो आपकी मदद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे मॉड्यूल ए के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स इंपॉर्टेंस लिमिटेशंस एंड डेटा कलेक्शन क्लासिफिकेशन में हमने आपसे क्या बताया है, कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सैंपलिंग में आपको सैंपलिंग के टाइप पता होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो रैंडम सैंपलिंग, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग फॉर द नॉर्मल पॉपुलेशन और सैंपलिंग फ्रॉम नॉन नॉर्मल पॉपुलेशन, या आपसे सेंट्रल लिमिट थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्सन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, तो यहाँ पे मैंने अर्थमेटिक मीन बताया है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन आपको बताया है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स आपको पढ़ना है, मोड आपको पढ़ना है, और रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज आप पढ़ लीजिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ये सब छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जरूर देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सब, अगर आप चैप्टर वाइज तैयारी करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में मैंने स्कैटर डायग्राम, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड एरर, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। टाइम सीरीज में वेरिएशन, टाइम सीरीज में ट्रेंड एनालिसिस, साइक्लिकल वेरिएशन, इसको देख लीजिएगा, है ना। आप अगर फोकस कर पा रहे हैं तो करिएगा, बट थ्योरी जरूर देख लीजिएगा। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, ये सब छोटे छोटे टॉपिक हैं, है ना, और इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी है रैंडम वेरिएबल के ऊपर। स्टैंडर्ड डेविएशन, रैंडम वेरिएबल या बायनोमियल, देखिए मैंने आपको वैल्यू एट रिस्क का भी क्वेश्चन कराया है, और यहां से एक और क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड लॉस वाला, एक्सपेक्टेड लॉस वाला क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। एस्टिमेशन में एस्टिमेट, एस्टिमेटर और एस्टिमेट्स क्या होते हैं, पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेट क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये आपको करना है, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आता है लीनियर प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स मेथड, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स छोड़ दीजिएगा, बस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, है ना, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, मैंने आपको पढ़ाया है, अगर आपने ध्यान से देखा हो, जैसे सिलेक्ट वेरिएबल कब यूज करते हैं या कैसे यूज करते हैं, ये देख लीजिएगा, और सिमुलेशन में आप थ्योरी देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इंपॉर्टेंट एक सेशन, जहां पे मॉड्यूल ए के मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जिनको आपको ध्यान से देखना है, और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटे में आपको 2-3 घंटे में या एक दिन में आपको अपना मॉड्यूल ए कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अब आपके पास समय ज्यादा नहीं है। एक बार आप ओवरव्यू कर लीजिए, हम आपके साथ मैराथन में जुड़ेंगे, सो हमारा कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, GAIB CAIB बाय अरविंद सर, हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच। हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहां पे मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल।